हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कर्म विद्या मंदिर इंस्टीट्यूट मुंडावर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल कर्म विद्या मंदिर पे। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8 विषय गणित एक्सरसाइज सेकंड। एक्सरसाइज आपका 2.2 चल रहा है, 2.2। इस एक्सरसाइज में हम बचे हुए क्वेश्चंस आज करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन मैं नोट कर देता हूँ स्क्रीन पे, आप उसको देख लेना। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे कि लक्ष्मी बैंक में एक खजांची है, उसके पास 100 रुपये के रूप में, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रम से 2:3:5 का अनुपात है और उनका मूल्य टोटल 4 लाख रुपए है। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन करता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए बच्चों, अनुपात दे रखा है आपको 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाला नोटों का अनुपात है 2:3:5, है ना। इस तरह से आपको दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 रुपये के नोट अनुपात, इसके बाद किसका नंबर है 50 रुपये के नोट अनुपात 10 रुपये के नोट, है ना। इन सब का अनुपात दे रखा है 2:3:5, ठीक है। अब इनमें से अनुपात ये सरलतम रूप में दिया गया है। सरलतम रूप में दिया हुआ अनुपात किसी न किसी संख्या से कट के फिर सरल होके आया है। तो ये जिस संख्या से, जिस उभयनिष्ठ संख्या से ये कटा हुआ होगा वो x माना जाएगा। मैं क्या मान लेता हूँ, माना उभयनिष्ठ अनुपात, उभयनिष्ठ अनुपात बराबर x, बराबर क्या है x है, ठीक है। तो 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी, इन दोनों को गुणा कर लो, 2x, 50 रुपये के नोट 3x और 10 रुपये के नोट 5x, है ना। तो 100 रुपये के नोट की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर हो जाएगी 2x, ठीक है। 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी अनुपात से 3x। और 10 रुपये के नोटों की संख्या, 10 रुपये के नोटों की संख्या बराबर इसका अनुपात है 5x, तो 5x हो जाएगा। इस तरह से लिख लेंगे आप। इतना करने के बाद अब देखो प्रश्न में इन सारे नोटों का कुल मूल्य, ये और ये नोटों का कुल मूल्य है इतना। अब जैसे कि आपके पास 100 रुपये के 2 नोट हैं, 100 रुपये के 2 नोट हैं, तो कितने रुपये बनेंगे 100 गुना 2। 100 रुपये के 4 नोट है तो कितने रुपए बनेंगे 100 गुना 4, यानी कि 400। 100 रुपये के x नोट हैं तो कितने रुपए बनेंगे 100 गुना x, है ना। और 100 रुपये के 2 नोट हैं तो कितने रुपए बनेंगे, 100 गुना 2x। तो ये सारे नोट इतने हैं, तो इनसे 100 रुपये के इतने नोट कुल मिला के कितने रुपए बन जाएंगे 100 गुना 2x रुपये। 50 रुपये के नोट 3x है तो इसके कितने रुपए बनेंगे 50 गुना 3x रुपये। 10 रुपये के 5x नोट है तो कितने रुपए बनेंगे 10 गुना 5x रुपये, है ना। ये सारे पैसे जोड़े तो कितने पैसे बैठ रहे हैं आपके पास, टोटल 4 लाख रुपए। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको प्रश्नानुसार। देखो भाई 100 रुपये के 2x नोट, तो इसके पास पैसे बन जाएंगे 100 गुना 2x। इतने रुपए तो 100 के नोटों को जोड़ने से मिलेंगे। 50 रुपये के नोटों को मिलाने से बनेंगे आपके पास इतने रुपए, ठीक है। कितने रुपए का नोट है वो और नोटों की संख्या वो, गुना कर दो, रुपए निकल के आ जाएंगे। 10 रुपये के नोट हैं आपके पास 5x, तो इतने रुपए हो गए। और टोटल ये पैसे बैठ रहे हैं 4 लाख रुपए, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन में दिया गया है, इनको जोड़ो। 100 गुना 2 ये हो गया 200x प्लस
50 गुना 3 5 या 15 150x प्लस 5 गुना 10 50x। ठीक है, गुना कर लेंगे 100 गुना 2 200 x का x, 0 का 0 5 या 15 150x, 10 पंजू 50 50x बराबर 4 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करोगे, x वाली संख्या है सारी, इनको जोड़ लो। 200 150 और 50, 150 और 50 तो 200 हो गए, और 200 और 200 400, तो हो गए 400x बराबर 4 लाख, 4 लाख। ठीक है, 1 2 2 2 2 0 से 2 0 कैंसिल, कट गए, 2 0 2 0 कट गए, दिख रहे इधर। ओके ठीक है, 2 0 2 0 कट गए, तो यहाँ पे कितना बचा, 4x बराबर 4000। ठीक है, तो x का मान निकालना है, x बराबर 4000 में भाग लग जाएगा कितने का, 4 का भाग लग जाएगा, 4 का भाग लग जाएगा तो 4 एकम 4 3 0 4 एकम 4 3 0 के 3 0 उतार लिए, तो x की वैल्यू आ गई 1000। x बराबर कितना आ गया, 1000 आ गया। ठीक है, ओके। इतना करने के बाद अब आपको आंसर पे चलना है, इतना करने के बाद आपको आंसर पे चलना है। आंसर में आपको वही लैंग्वेज लिखनी है जो आपने यहाँ पे लिखी है। माना की जगह कर देंगे यहाँ पे अतः, यहाँ पे लिख देंगे अतः 100 रुपए के नोटों की संख्या, अतः 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए की नोटों की संख्या कितनी है, 2x, कितनी है 2x, तो x का मान कितना आया है 1000, तो 2 गुना 1000 यानी कि 2000, 2000। ठीक है, 2000 नोट तो कितने के होंगे, 100 के नोट 2000 होंगे, 100 के नोट कितने होंगे, 2000 होंगे। देखता हूँ, 2000 नोट हैं 100 के, एक नोट 100 का, तो इतने रुपए बनेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2 लाख रुपए तो यहाँ पे बन गए। अच्छा, 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितनी है, 3x, तो भाई x का मान है 1000। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 3000 नोट 50 के हैं, तो 50 को 3 से गुना करो, 50 या 15 150, 1.5 लाख रुपए ये बन गए। 10 रुपए के नोटों की संख्या, 10 रुपए की नोटों की संख्या कितनी है, 5x, इसमें भी x का मान रख दें, तो 5 गुना 1000 बराबर आ गए 5000 नोट, 10 के हैं तो 5000 नोट हैं, 10 से गुना करो तो कितना आ जाएगा 50,000, 50,000 रुपये 10 को मिला के बने। जोड़ो इनको, 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आ गया भाई, 4 लाख रुपए बैठ गए टोटल। तो ये हो गए आपके आंसर। ठीक है, 100 के नोटों की संख्या 2000, 50 के नोटों की संख्या 3000, 10 के नोटों की संख्या 5000। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर होता है, और 14 है, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अब। ओके बच्चों, चलो देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 ये इस तरह से है। इस क्वेश्चन में दिया गया है मेरे पास कुल 300 रुपये हैं, और 300 रुपये भी कैसे है, 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये के सिक्के, यानी कि मेरे पास 300 रुपये हैं टोटल, और वो कैसे कैसे हैं कि वो सारे सिक्के या तो 1 रुपये के हैं, उसमें कुछ 2 रुपये के हैं, और कुछ 5 रुपये के सिक्के हैं। ओके, पहली लाइन का मतलब रुपये 2 वाले सिक्कों की संख्या रुपये 5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। ठीक है, मेरे पास 2 रुपये के मान लो 10 सिक्के हैं, तो 5 रुपये के सिक्के तिगुने हैं मेरे पास, अर्थात 30 सिक्के हैं मेरे पास, है ना। मान लो कि मैं 2 रुपये वाले मेरे पास x सिक्के हैं, तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ओके, और सिक्कों की कुल संख्या है 160, सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये वाले सिक्के हैं, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, मेरे पास सिक्कों की कुल संख्या 160 है। ओके, कुल 160 सिक्के हैं। ओके बच्चों, ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या करें, पहले आप सिक्कों की संख्या को निकालो। मैं मान लेता हूं यहां पे, माना 2 रुपये की सिक्कों की संख्या को मैं x मान लेता हूं, माना
₹2 वाले सिक्कों की संख्या बराबर x। ठीक है, तो ₹5 वाले सिक्कों की संख्या, ₹5 वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 3 गुनी है, 3x हो जाएगी। ओके, अब ₹1 वाले सिक्के भी तो हैं अपने पास, इसका तो कुछ दे नहीं रखा। अच्छा ठीक है, तो निकालेंगे कुल सिक्कों की संख्या। अभी हम सिक्कों की संख्या ही ज्ञात करेंगे, रुपए बाद में निकालेंगे। कितनी दे रखी है? 160 है, 160 है। तो ₹1 वाले सिक्कों की संख्या, ₹1 वाले सिक्कों की संख्या देखो, 160 में से ₹2 वाले और ₹5 वाले सिक्कों की संख्या को घटा दे तो बचे हुए सिक्के कौन से बचेंगे? ₹1 वाले बचेंगे ना भाई। कुल 160 सिक्के हैं, इसमें से ₹2 वाले सिक्कों की संख्या हटा दो, ₹5 वाले सिक्के भी अलग कर दो और ₹2 वाले भी छांट लो और ₹5 वाले भी छांट लो। ठीक है, बचेंगे कौन से? केवल ₹1 वाले बचेंगे, ₹1 वाले बचेंगे। तो छटनी कर दिया, मतलब घटा देंगे, x को घटा देंगे और 3x को भी घटा देंगे। तो मेरे पास ₹1 वाले सिक्कों की संख्या बचेगी 160 माइनस 4x के बराबर। समझ आया बच्चों? ये तो सिक्कों की संख्याएं हो गई हैं। ₹2 वाले x सिक्के हैं, ₹5 वाले 3x सिक्के हैं और ₹1 वाले 160 माइनस 4x सिक्के हैं। अब इन सिक्कों से रुपए ज्ञात करते हैं, है ना? ठीक है, तो देखो यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्नानुसार कुल कितने रुपए मेरे पास? 300 रुपये। एक सीधा से लिखो प्रश्नानुसार। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, ₹2 वाले x सिक्के तो कितने रुपए बनेंगे? इनसे 2x रुपये बनेंगे। ₹5 वाले 3x सिक्के तो 5 गुणा 3x रुपये बनेंगे। ₹1 वाले 160 माइनस 4x सिक्के तो इसको 1 से गुणा करके इतने रुपए बनेंगे और बराबर है 300। ये समीकरण बनेगी बच्चों। इस समीकरण को ध्यान से समझिए। आपके पास ₹2 वाले x सिक्के हैं, इसको ऐसे समझो, मान लो आपके पास ₹2 वाले 5 सिक्के हैं तो कुल कितने रुपए बनेंगे? 2 गुणा 5 10। और अब अगर x सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे? 2 गुना x रुपये बनेंगे। ऐसे ही ₹5 वाले मान लो आपके पास 5 सिक्के हैं तो उनसे कितने रुपए बनते? 5 गुना 5। और 3x सिक्के हैं तो 5 गुना 3x रुपये बनेंगे। और ₹1 वाले कितने सिक्के हैं आपके पास? 160 माइनस 4x, तो उनसे कितने रुपए बनेंगे? 160 माइनस 4x गुना 1 बराबर टोटल कितना? इन सबको जोड़ें तो सारे रुपए मिला के कितने आएंगे? 300 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो 2x का 2x, ये 5 तिया 15 गुना हो गया। ठीक है, 1 को गुना करेंगे तो वही आएगा 160 माइनस 4x बराबर 300। x वाली संख्याओं को जोड़ो, 15 प्लस 2 17x हो गया। 17x में से 4x को घटा दो, 17 में से 4 घटा देंगे तो 13x प्लस 160 बराबर 300। अब 160 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 13x बराबर बचेगा कितना? 300 माइनस 160। यहाँ देखिए 13x की वैल्यू आ गई 300 माइनस 160। ठीक है भाई, 13x बराबर 300 में से 160 को घटाओ, 0 में से 0 बचेगा, 10 में से 6 गए 4, 2 बच गया, 2 में से गए 1, 140 बचा, 140 बचा। तो यहाँ से तो x का मान पूरा आएगा ही नहीं। प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं? ₹1 वाले, ₹2 वाले, ₹5 वाले सिक्के हैं। तो भाई 160, ₹2 वाले x सिक्के, ₹5 वाले सिक्कों की संख्या, तो मेरे पास ₹2 वाले सिक्कों की संख्या। अच्छा, ये उल्टा मान लिया भैया। ₹2 वाले सिक्कों की संख्या ₹5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है।
तो यहाँ पे 5 रुपए वाले सिक्कों को क्या मानेंगे, x मानेंगे, और 2 रुपए वाले सिक्कों को क्या मानेंगे, 3x मानेंगे। ठीक है, तो बाकी 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या तो यही आएगी। तो 5 रुपए वाले सिक्के x हैं तो इनसे बनेगा यहाँ पे 5x, और 2 रुपए वाले सिक्के 3x हैं तो यहाँ पे आएगा 2 गुना 3x, तो ये तो हो जाएगा 5x, थोड़ा सा चेंज करना है, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6x, और ये सेम है। तो 5 और 6 11 में से 7 घटाइए, 11 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 7x बचेगा। इधर यहाँ पर भी 7x आएगा, 7x बच गया। 7x में से ये 100, ये बच गया आपके पास 140 के बराबर। ठीक है बच्चों, थोड़ा मिस्टेक हो गया था कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 3 गुनी है, तो हम 5 रुपए वाले सिक्कों को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और 2 रुपए वाले सिक्के 3x हो जाएंगे, 3 गुने हो जाएंगे। अब यहाँ से सरल करें तो x बराबर आएगा 140/7, भाग दे दो इसमें, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 है, 0 का 0, x बराबर आ गया 20। ठीक है, x बराबर क्या आ गया 20। तो अतः x क्या है, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, अतः 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के कितने होंगे भाई, 20 होंगे। 2 रुपए के सिक्के कितने होंगे, इसके तिगुने, इसके तिगुने होंगे। 2 रुपए के सिक्के हो जाएंगे 60, 20 या 60, और 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 160 - 4x। 1 रुपए के सिक्के बराबर हो जाएगा 160 - 4x, x का मान 7 है, x का मान 20 है, सॉरी 20 रख देंगे यहाँ पे, है ना। 160 - 4x, x का मान 20, तो 160 में से 20 चौक 80 घटा दो, कितने आएंगे 80। ठीक है भाई, तो इस तरह से देखो, हाँ तो ये हो गया आपके पास। 5 रुपए वाले सिक्के कितने हैं 20, 2 रुपए वाले सिक्के 60, और 1 रुपए वाले 80, इनको जोड़ के देख लो, कुल 160 सिक्के आने चाहिए। 20 और 60 80, 80 रस्सी 160। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया है। अब इसको समझ लो आप। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, शायद एक बार पढ़ने से आपको समझ ना आए तो दोबारा भी इसको एक बार पढ़ना है आपको, एक बार पढ़ लो, पढ़िए। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को ₹100 और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को, जितने भी आदमी भाग ले रहे हैं निबंध प्रतियोगिता में, उनको 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए ही जाएंगे। यदि पुरस्कार में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी, टोटल जो रुपए बटे विजेता और प्रतिभागी में वो 3000 रुपये बटे, और कुल 63 प्रतिभागियों ने भाग लिया, तो बताओ विजेता कितने थे, विजेता कितने थे, समझे। एक प्रतियोगिता हुई, उस प्रतियोगिता में 63 प्रतिभागियों ने भाग लिया, और इसमें ये नियम, ये शर्त थी कि जो विजेता होगा उसको तो 100 रुपये मिलेंगे। विजेता एक से ज़्यादा थे इसमें, तो फर्स्ट पोजीशन पे आए, उनको तो 100 रुपये मिलेंगे, और इसके अलावा जो लोग बचे हैं उनको 25 रुपये दिए जाएंगे। तो इस तरह से कुल 3000 रुपये बांटे गए। तो पूछा विजेताओं की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो मानते हैं, मैं मान लेता हूँ विजेताओं की संख्या, माना विजेताओं की संख्या बराबर x है, कितनी है x। तो शेष प्रतिभागियों की संख्या, अच्छा एक लाइन यहाँ पे लिखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुल प्रतिभागियों की संख्या, इधर लिखना है, इधर लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपने समझ ही लिया, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, कुल प्रतिभागियों की संख्या, प्रतिभागियों की संख्या बराबर कितनी है 63। कुल प्रतिभागियों की संख्या 63 है, उसमें हमने मान लिया विजेताओं की संख्या x, तो शेष प्रतिभागियों की संख्या, शेष प्रतिभागियों की संख्या कितनी बचेगी भाई, 63 तो कुल है ही, उसमें से x विजेता हो गए, उनको हटा दो तो बची हुई संख्या 63 - x होगी। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो विजेताओं में बांटी गई राशि, विजेताओं में बांटी गई रकम,
विजेताओं में बांटी गई रकम कितनी है? एक विजेता को 100 रुपये, तो x विजेताओं को कितने रुपए मिलेंगे? 100x रुपये मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे? 100x रुपये। और प्रतिभागियों में बांटी गई रकम, शेष प्रतिभागियों में, शेष प्रतिभागियों में बांटी गई रकम, कितनी रकम बांटी गई है? एक व्यक्ति को 25 रुपये दिए हैं, तो 63 माइनस एक्स लोगों को कितने रुपए देंगे? 63 माइनस एक्स गुना 25 रुपये, इतने रुपए बांट दिए जाएंगे उसको। ठीक है, ये सारे रुपए मिला के कितने रुपए बनने चाहिए? 3000 रुपये। तो प्रश्नानुसार 100x प्लस ये 63 माइनस एक्स इंटू 25 बराबर बैठना चाहिए आपका 3000 के बराबर सा। ये आपके समीकरण है, एक चर में रेखिक समीकरण बनेगी। ये हो गया इधर 100x, इसको गुणा करो भाई, 63 को 25 को गुणा करके लाओ। 63 को 25 से गुणा करना पड़ेगा ना, 63 को 25 से गुणा करेंगे, 25 या 75, 25 का 150, 1575 हो रहा है, 1575। ठीक है, माइनस 25x बराबर 3000। ओके, 100 में से 25x माइनस हो रहा है, इसको तो माइनस कर लो यहीं पे, 75x प्लस 1575 बराबर 3000। ओके, अब आपको क्या करना है? पक्षांतर करना है। पक्षांतर करते हुए आप इसको सरल करते जाइए। तो भाई पहले तो आप इसको पक्षांतर करो इधर, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 75x बराबर, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 3000 में से। 3000 में से 1575 को माइनस कर दिया, तो आपके पास जो बचा, 10 में से 5 माइनस करेंगे, 5 बचा, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 5 गए तो 4, और 3 में से 1 गया तो 2 में से 1 गया तो 1, 1425 रुपये बचेंगे। कितने बचेंगे? 1425। अब 75 गुना हो रहा है, x का मान निकालना है, इसको भाग करो, भाग कर दिया। ठीक है, किससे कटेगा? 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 बचे 42 हो गए, 5 × 40, 2 बचे 25 हो गए, 55 25। इसको काटो, 5 एकम 5, एक बार भाग गया, 2 बचे, 2 5 25, 55 25। x का मान आया 285/15। ठीक है, देखते हैं क्या 15 से कटेगा। 15 एकम 15, बचे कितने? 13 और 5 135, तो 15 9 135 होता है। ठीक है, x बराबर आया 19। कितना? 19। x क्या माना है आपने? विजेताओं की संख्या। तो आंसर आ गया, यही पूछा है। अतः विजेताओं की संख्या x बराबर आई 19। ठीक है भाई, विजेताओं की संख्या कितनी आ गई? 19 आ जाएगी। और शेष प्रतिभागी अगर निकालने हो तो 63 में से 19 को माइनस भी कर देना। ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 आज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 होते हैं इसमें अभी। तो ठीक है, आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर करते रहें। थैंक यू बच्चों।